नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पिछले कई दिनों से आ रहा है। और इस वीडियो में भी आप एक नए फ्रेज से टेक्स्ट और कुछ नए हार्ड वर्ड्स के साथ यहाँ पर मुझे देखेंगे कि कैसे मैं किसी भी वर्ड्स को बहुत ईजी और सरल तरीके से बताता हूँ, जो कि आप भी बहुत ही ईजी और सरल तरीके से आप सीख जाएंगे आज ही इस वीडियो के बाद। तो कैसे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाने आने वाली वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, ये है हमारा 513वें दिन की क्लास। तो हालांकि 610 से अधिक वीडियोस हो चुके हैं, लेकिन ये फिर भी सीरीज़ में जो है 513 दिन का, जो कि आपको गड़बड़ नहीं होगा देखने का डे बाय डे। दोस्तों, इस वीडियो में जो न्यू टेक्स्ट जो मैंने लिया, जो एडिटोरियल है द हिंदू न्यूज़ से मैंने कलेक्ट किया है, और इससे मैं आपके सामने पढ़कर बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना सीखना है ना। बहुत सारे लोग कुछ वर्ड्स जानते हैं लेकिन फ्लो नहीं हो पाता है या नहीं भी जाता है। वीडियोस उनके लिए जो कि बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। देखिए, यहाँ है न्यू होम मिनिस्ट्री guidelines to check further spread of COVID-19 during the winter months starting with December reflect the government's concern that the gradually reviving economic activity should remain unaffected by ongoing containment measures. The center has mandated that states declared containment zones online identifying them with micro targeting to minimize the impact. It has also prohibited any lockdowns at state and city levels without prior consultation with the ministry. Such advice might appear redundant, coming as it does after a long unlock phase that permitted the relaxation of restriction on almost all public activities, varying regular flights and trains, and one once honest ठीक है, sorry, honest having shifted the to the citizen to avoid getting infected. Several states with a perceived decline in new infections have opened up even more. In Tamil Nadu, for instance, final year in-person college classes and medical courses, except for press intent, are set to reopen on December 7। तो दोस्तों, इस तरह से आप पढ़िए। देखिए, ये कोविड-19 से रिलेटेड जो था ट्यूटोरियल था, जिसमें लॉक अनलॉक के बारे में बताया गया कि किस तरह से जो बढ़ रहा है और किस किन 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 शर्तों से जो है मतलब कुछ बहुत ज़रूरी की चीज़ जो है ऑन रह गया और रेगुलर जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसको बंद कर दिया गया है। तो खैर ये बात है, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए, इस वीडियो में 27 वर्ड्स लिए गए हैं जो कि 14 लेटर्स के। जी हाँ दोस्तों, 14 लेटर्स कितने लंबे हो, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर है। अब ये है 14 लेटर्स। जी हाँ दोस्तों, 14 लेटर्स, कितना लंबा वर्ड्स में नहीं होगा। अगर इस तरह के वर्ड को आप पढ़ना सीख जाएंगे तो क्या सोचिए, छोटे छोटे वर्ड्स तो ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे दैट इन एंड वर्ड्स द लेटर्स, ये सब बहुत ईजी पढ़ जाते हैं। तो 14 लेटर्स मतलब कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, एक तरीका दोस्तों ये मैं यहाँ बताता हूँ कि ENT से ये 14 लेटर्स वाले वर्ड्स इंड हो गए, यानी समाप्त हो गए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग सर्च करते हैं, बताते हैं कब वीडियोज़ आता है, तो सुबह को 8:30 बजे और 5:30 से लेकर 8 साढ़े 8 के बीच में यानी वीडियोज़ पर डे आते हैं। दोस्तों, इंग्लिश सीखना है तो रीडिंग राइटिंग स्पोकन में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रीडिंग पार्ट है, और सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। तो देखिए, इसको फिर से मैं पढ़ता हूँ कि धीरे धीरे कैसे आप पढ़ सकते थे। तेज़ी में पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, फास्ट कोई पढ़ सकता है। जिनको आता है, जिनको नहीं आता वो कैसे पढ़ेंगे धीरे और ट्रिक से। देखिए, सोचिए, आप EU ट्यू बोलते हैं, एन के साथ लगाते न्यू, एफ रहता है यहाँ पर तो फ्यू हो जाता है, SN और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, तो न्यू फ्यू। उसके बाद देखिए होम मिनिस्ट्री गाइड हो गया, यहाँ तक प्लीज गाइड लाइन्स टू चेक फर्दर स्प्रेड ऑफ COVID-19
कोविड-19 का फुल फॉर्म होता था कोरोना वायरस डिजीज 2019, है ना, इसका फुल फॉर्म है। ड्यूरिंग इंग है, इंग, अभी यू का उच्चारण यहाँ पर यू के रूप में हुआ, ऐसे ड्यू रिंग। द ईयर के पहले टी लगा तो ट हो गया। विंटर मंथ स्टार्ट हो गया, स्टार्ट के साथ इंग जुड़ा होता है, स्टार्टिंग विद दी सेम एक साथ, ईयर के पहले वी है तो वर्ड। दिसंबर रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट, ग ईयर के पहले वी है तो वर्ड, एन लग गया तो गवर्न हो गया, ई एन टी पहले एम है तो मेंट, गवर्नमेंट्स कंसर्न, कन ईयर के पहले सी है तो कन और एन भी है तो कंसर्न, दैट द ग्रेजुअली तो ग्रेजुअली लोग बोलते हैं, लोग पढ़ते पढ़ते ग्रेजुअली बोलने लगते हैं जी। रिवाइविंग इंग है, रिवाइविंग आई का उच्चारण यहाँ पर जो आई के रूप में हुआ है, देखेंगे आई के रूप में क्यों हुआ है, यहाँ पर ई के रूप में क्यों हुआ है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओ यू एल डी वुड होता है, सच लगे शुड हो गया, ये मैंने आपको बताया था कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में। रीमेन, ए आई एन होता है, एम लगा तो मेन, टी रहता तो टेन, अगर आर रहता है इसकी जगह एम की जगह तो रेन हो जाता है। अफेक्ट, ठीक है, अफेक्टेड, टेड भी बार रिपीट होता है। ऑन गोइंग, देखिए कन जो बार बार रिपीट होने वाला है, कंटेन, ए एन एन है ना, आर रहता तो एन रेन हो जाता है, पी है तो पेन हो जाता है, ई एन टी बोले में तो मेंट, कंटेनमेंट मेजर्स, ए सी यू आर को जर बोलेंगे, एस यू आर ई को जर बोलेंगे। द सेंटर, ई एन के पहले सी ले सेन हो गया, सेंटर हैज मैंडेटेड दैट स्टेट, ए के बाद ई आया तो स्टेट्स, डिक्लेयर कंटेनमेंट जोन्स ऑनलाइन, ई एन टी पहले डी है तो आइडेंटिफाइंग देम विद माइक्रो टारगेटिंग टू minimize the impact. It has also prohibited any lockdowns at state and city levels without prior consultation, T and सन जो रिपीट होने वाला वर्ड है, with the ministry such advice, है ना, आई जी एस टी आई टाइम लगा तो माइट अपीयर redundant, coming as it does after a long unlock phase that permitted the relaxation of restrictions on almost all public, yes, so all public activities wearing regular flights and trains and the onus, ठीक है, onus having shifted to the citizen, ये इनके पहले जी एड है, जन हो गया, to avoid getting infected, ईयर के पहले वर है, वी तो several states with a perceived decline in new infections have opened, ये इनके पहले पी है तो opened up even more in Tamil Nadu, for instance, final year in person, PER पर हो गया, ये भी बार बार रिपीट होने वाला वर्ड है, persons कॉलेज क्लासेस इन मेडिकल कोर्सेज एक्सेप्ट फॉर फ्रेश एंट्रेंट, ठीक है, एंट्रेंट्स आर सेट टू रीओपन, ये पहले पी है तो पेन हो गया, ऑन दिसंबर ईयर के पहले बी है तो भर हो गया, December 7। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब देखिए वो कौन कौन से पार्ट है जो बार बार रिपीट होते हैं या हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हालांकि मैंने बताया था शुरू में आपको तोड़कर भी किस तरह से पढ़ना है। जैसे EU बार बार रिपीट होते हैं, न्यू हो गया, फिर तो फ्यू हो जाता है, उसके ईयर के पहले लगा TH तो दर हो गया, है ना, ING के पहले इन आर, ING के पहले आर लगा तो रिंग हो गया, ईयर के पहले टी लगा तो टर हो गया,
आई एन जी के पहले इंग है तो टिंग, ई आर के पहले जो बी है तो बर, आर ई री हो गया, ई आर से जो आर हो गया, बी लगे तो वर हो गया मेंट। उसके बाद सी एन कन होता है कंसर्न, ग्रेजुअली एल वाई ली हो गया, इको बार बार रिपीट होते वाला, इको है, मिक है, वो लीवुड है, ऐसा अच्छे तो सूड है, यहाँ डब्ल्यू वुड रहता है, सी रहता तो सूड हो जाता है, कुड, ए एन एन है, यार इसे री होता है, एन एन, एम लगा तो मेन, पी रहता तो पेन, टी रहता तो टेन, आर रहता तो रेन, अन बार बार रिपीट होने वाला है, टेड है क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल वाले वर्ड्स में आते हैं, इंग हो गया, कन देखिए कन है, फिर एन है, ई एन टी के पहले लगा मेंट, श्योर सी ना यहाँ, लेकिन श्योर नहीं है ये, इसे यहाँ पर जर पढ़ा था, मेजर्स जर पढ़ा था, ई एन पढ़ा गया है तो सेन हो गया। उसके मैंडेट ए के बाद ई आया है तो ए के रूप में पढ़ा गया, ए के बाद ई यहाँ देखिए स्टेट्स, सी यू एन जो है कन हो गया, ए एन के एन टेन हो गया, ई एन के पहले एम है तो मेंट, मेंट हो गया, ई एन से एन हो गया तो डी लगे तो डेन हो गया, आई एन जी इंग हो गया, आई एन जी इंग हो गया, यहाँ भी देखिए पी आर प्रो हो गया, टी टेड हो गया, ए के बाद ई आया तो स्टेट हो गया, सी यू एन कन, टी आई एन को सन बोलते हैं, आर वाई को री हो गया, ऐड हो गया यहाँ पर, सी को सा पढ़ेंगे, आई जी एस टी को आइट पढ़ते हैं, देखिए ना आइट, एफ रहता है यहाँ पर, तो एम की जगह अगर एफ रहता तो फाइट होता है, लगा तो लाइट होता है, एम रहता तो माइट होता है, मैम तो है, बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, इससे तो साइट हो जाता है, इंग कमिंग, डांसिंग, रनिंग, मतलब रिंग पिंग टिंग इस तरह से, ई आर के पहले एफ है तो टर, तो आफ्टर, ओंग है, एल लॉन्ग ऐसा रहता तो सॉन्ग, पी रहता है, और एम रहता तो ए, एम रहता तो मॉन्ग हो जाता, ए के बाद ये आया तो फेज हो गया, अन लॉक, प्री बार बार यहाँ पर है, पी ई आर पर हो गया, टेड, री हो गया, टी एन सन जो बार बार रिपीट हो रहा है, सन यहाँ भी देखिए रिपीट हो रहा है, रेस्ट्रक्शन, रिस्ट्रक्शन, रिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखिए एक् हो गया यहाँ पर, और ईज हो गया, एक्टिविटीज़, आइट फ्लाइट, साइट राइट माइट, नाइट, और देखिए ए एन एन्स, टी आर है तो रेंस, पी है तो पेन, टी है तो टेन, एम है तो मेन, टेड हो गया, सेप्टेड, ई एन के पहले जेड है तो जेन हो गया, आई एन जी के पहले इंग है तो इंग हो गया टिंग, टेड हो गया तो इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड, ए एल है तो अल, सेवरल, स्टेट हो गया, पर शिफ्ट हो गया, पी आर पर, एन ई डब्ल्यू, इन ई डब्ल्यू न्यू, एफ रहता फ्यू, टी आई एन सन, ई डी को ऐड बोलते हैं तो नेट ओपेंड हो गया, एंस हो गया तो टी लगा टेंस हो गया, एल हो गया तो फाइनल, पी ई आर को पर हो गया, ए एल को एल बोलते हैं मेडिकल, इंटेंट इंटेंट्स, ठीक है, ई एन को एन बोलते हैं, आर से री हो गया, सी से होता दिसंबर, ईयर के पहले बी लगा तो बार हो गया। तो दोस्तों इस तरह से बार बार आप जो रिपीट होने वाले वर्ड्स है उसको ध्यान में रख के किसी वर्ड को पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए अब वो चीज़ देखते हैं जो कि मैंने बताया था कि 14 लेटर हैं, 14 लेटर वाले हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे 14 लेटर्स के तोड़कर। दोस्तों ई एन टी तो सभी में है ना, सभी में है, सभी में देख रहे हो रेड से मैंने इंडिकेट किया ई एन टी, इसको एंट बोलते हैं। उसके पहले एंट के पहले जो भी कॉन्सोनेंट होता है उससे या जस्ट उसे, यानी जैसे कि ई एन टी पहले ई के पहले एम है तो मेंट हो गया, एन है तो नेंट, एन है तो नेंट, एम है तो मेंट, एम है तो मेंट, मेंट 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 मेंट। आप सभी में देख रहे हैं कि यहाँ पर तो मेंट ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेंट है देखिए, सेंट हो गया, सेंट हो गया, सेंट हो गया, सेंट हो गया, डेंट, मेंट मेंट मेंट। तो चार मोटा मोटी यहाँ चार आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, चार, ठीक है, चार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 10 लेटर जो कि पढ़ रहे, कैसे पढ़ें। अब इसी वर्ड को लीजिए, देखो डी एस डिस जो है ये भी एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि प्रीफिक्स वर्ड है, यानी 3 यहाँ से और पढ़ लिया गया, इसी लेटर में मैं बात कर रहा हूँ इस वर्ड में। तो हमारे पास बचा 7। अब देखिए ई एन के पहले टी है तो 10 पढ़ा गया, 10, 3 लेटर और माइनस कर दी तो बचा 4, इसी 4 लेटर पर फोकस करना है क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 लेटर। तो हट, एच ई आर टी, ऐसे एक्चुअली ए आर टी आर्ट बोलते हैं, तो ऐसे पढ़ते हैं, तो ए आर टी आर्ट, और 8 में एन लगा तो 18 हो गया, तो एच ई से ह हो गया हट, हट, या एच ई आर टी हट होता है, ई एन लग गया उसी से, तो हटेन, डिस हटेन, तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक और वर्ड ले लेते हैं आपसे, मिंट पढ़ते हैं इसको, मिंट, मान लीजिए 14 है तो 4 पढ़ दिया गया,
मिंट आता है पढ़ने भैया, तो मिंट मैंने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए कि 10 लेटर बच रहा है, नहीं आ रहा पढ़ने, कैसे पढ़ें? तो एक्चुअली इसमें आ रहे थे ना वो मिंट, यहाँ भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से भी। जैसे कि ई आर है तो ई आर के पहले वी लग गया तो वर हो गया, ओ है तो ओवर, ओवर हो गया। इन आई एन फिर से इन है, वेस्ट, वेस्ट वी ई एस टी वेस्ट, ओवर इन्वेस्टमेंट। यहाँ देखिए ओवर, देखिए ई आर है, सॉरी डी आई एस डिस हो गया, सी यू एन जो कन बार बार रिपीट होता है तो डिसकन और सट, डिसकंसर्टमेंट। बस इसी 4 लेटर पर फोकस करना था। सट एस सी आर्ट, एक्चुअली सी ई को सब बोलते हैं, ये तो पता ही होगा, आर्टी को आट तो सट, डिसकंसर्टमेंट। तो आइए देखते हैं कि कैसे हर एक वर्ड्स को आप बहुत ही इजी तरह से पढ़ सकते हैं। इसको मैंने पार्ट पार्ट अलग किया है। चलिए ये देखिए पहला कॉलम था यहाँ पर, तो ई एन टी सभी में आप देख रहे हैं, 12 में सभी में है, लेकिन तोड़ेंगे कैसे, यहाँ इसको देखना है दोस्तों। इस तरह से आप इसे, मैंने यहाँ पर प्लस कर करके तोड़ दिया है कि भाई किस तरह से पढ़ना है। तो बहुत ईजी पढ़ सकते हैं। हिंदी पे तो जाएंगे तो पढ़ने में हिंदी ही दिक्कत हो जाएगा, है ना। कहीं से आप देखिए तो लगेगा कि भाई क्या लिख दिया गया, समझ में भी नहीं आएगा। अब इंग्लिश लेकिन ज़्यादा ईजी हो जाएगा हिंदी के अपेक्षा। देखिए एक्सटिंग्विशमेंट, मल्टी कंपोनेंट, थर्मो रिमेनेंट, ओवर एडजस्टमेंट, डिसकंटेंटमेंट, डिसएन्चेंटमेंट, ओवर इन्वेस्टमेंट, डिसकंसर्टमेंट, ओवर कमिटमेंट, यहाँ भी देखिए कमिटमेंट, ओवर एसेस, ई डबल एस बार बार रिपीट होता है, असेसमेंट, डीएम्बोवेलमेंट, नन फुलफिलमेंट, नन इंस्टॉलमेंट। दोस्तों इस तरह से आप बार बार रिपीट कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। चलिए एक नया तरीके से देखिए, फिर से नए वर्ड्स को जो कि सेकंड कॉलम है हमारा, डिस हार्टेन, इसको मैंने बताया था डिसहार्टेनमेंट, डिसहार्टेनमेंट, प्री डेवलपमेंट, नन डेवलपमेंट, सब डेवलपमेंट, एंटी गवर्नमेंट, सुपर एब्जॉर्बेंट, पोस्टाडोलेसेंट, बायोल्यूमिनेसेंट, फॉस्फोरेसेंट, नन फ्लोरेसेंट, सुपर कॉन्फिडेंट, एंटी मैनेजमेंट, नन एनफोर्समेंट, रिकमेंसमेंट। चलिए ये आपको लग रहा होगा कि भाई किस तरह से अटक अटक कर बोल रहे हैं, लेकिन इसको फास्ट में कैसे पढ़ेंगे ये देखिए हमारे पहले स्लाइड में। तो देखिए दोस्तों यहाँ से एक्सटिंग्विश, मल्टी कंपोनेंट, थर्मोरेमेंट, रेमिनेंट, ओवर एडजस्टमेंट, डिसकंटेंटमेंट, डिसएन्चेंटमेंट, ओवर इन्वेस्टमेंट, डिसकंसर्टमेंट, ओवर कमिटमेंट, ओवर असेसमेंट, डिसएम्बोवेलमेंट, नन फुलफिलमेंट, नन इंस्टॉलमेंट। फिर देखिए डिसहार्टेनमेंट, प्री डेवलपमेंट, नन डेवलपमेंट, सब डेवलपमेंट, एंटी गवर्नमेंट, सुपर एब्जॉर्बेंट, पोस्टाडोलेसेंट, बायोल्यूमिनेसेंट, फॉस्फोरेसेंट, नन फ्लोरेसेंट, सुपर कॉन्फिडेंट, एंटी मैनेजमेंट, नन इन्फोर्समेंट, रिकमेंसमेंट। तो दोस्तों इस तरह से आप बार बार रिपीट कर सकते हैं हमारे वर्ड्स को ताकि आप भी इजीली पढ़ सकें। अब देखिए कि अगर मान लीजिए पार्ट्स वर्ड याद नहीं रहते हैं तो ये हमारे आपके दिमाग में रहना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये है वोवेल। दोस्तों वोवेल का उच्चारण भी सीख लीजिए कि ए को अ आ ए बोलते हैं, ई को अ आ ई ए बोलते हैं, आई को अ आ ई आई बोलते हैं, ओ को अ आ उ ओ बोलते हैं, यू को अ आ उ यू बोलते हैं, डबल ओ को अ आ उ ओ बोलते हैं। कहने का मतलब है कि एक ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, एक ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, एक आई को 5 तरह से पढ़ते हैं, एक ओ को मतलब ओ ही को जो है 4 तरह से पढ़ते हैं, यू को भी 4 तरह से पढ़ते हैं, और डबल ओ को जो है दोस्तों 5 तरीका से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखिए, जैसे ए है, ए का उच्चारण यहाँ देखिए, ए का उच्चारण अ के रूप में, कंपनी में अ,
ए जो है अ के रूप में उच्चारण किया गया है। सॉल्ट में ए जो है आ के रूप में उच्चारण किया गया है। लेन में ए जो है ए के रूप में उच्चारण किया गया है। कैप में ए जो है ए आई के रूप में उच्चारण किया गया है। पर ई में जो है पीयर पर में ई जो है अ के रूप में उच्चारण किया गया है। प्रीफिक्स में ई जो है डबल ई छोटी बड़ी ई के रूप में उच्चारण किया गया और पेन में ई जो है एक के रूप में उच्चारण किया गया है। सर में ई जो है अ के रूप में उच्चारण किया गया है। पिग में आई जो है ई के रूप में उच्चारण किया गया है। टी में ई जो है बड़ी के रूप में उच्चारण किया गया और प्राइम में आई जो है आई के रूप में उच्चारण किया गया। उसके बाद सन में ओ सन का ओ जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ है। आउट में ओ जो है आ के रूप में, यानी सन में सन में ओ जो है अ के रूप में बोला गया। ओ अ के रूप में उच्चारण किया गया और आउट में ओ जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ है। मूव में ओ डबल ओ जो है ऊ के रूप में उच्चारण हुआ है ना। यहाँ देखिए आप पुट में यहाँ देखिए टोन में ओ जो है ओ के रूप में उच्चारण हुआ है। उसी तरह देखिए एस यू इंसान में यू जो है अ के रूप में उच्चारण किया गया है। पी यू टी पुट में जो यू है वो ऊ के रूप में उच्चारण किया गया। टी यू एन ई में यू जो है ई यू के रूप में उच्चारण किया गया। एफ डबल ओ डी एफ एल डबल ओ डी तो डबल ओ जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ है। डबल आर डबल ओ एम ओ जो है वो बड़ी उकार के रूप में उच्चारण किया गया। दोस्तों आप यहाँ समझ सकते हैं ना किस तरह जो है बार बार किसी भी वर्ड्स को आप इजी तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए वीडियो कैसा लगा, मुझे अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ भी है, बस टच कर दीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। पिछले वीडियो को देखने के लिए यहाँ से क्लिक कीजिए और हमारे वीडियो को डेमो देखने के लिए यहाँ वाले यानी कि जो हमारे प्लेलिस्ट है उसको क्लिक कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं लोगों तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू।